दोस्तों आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, इसको भाई आप अपने जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं ना, उनके ऊपर भाई अप्लाई करके देखिएगा या फिर ऑब्ज़र्व करके ज़रूर देखिएगा। क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ ना, उसको भाई मैं ये देखता हूँ और ये मैं कहता हूँ कि 100% जो लोग ऐसा कहते हैं ना, वो भाई ऐसा करते हैं। कैसे, किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आप भी भाई उसी कैटेगरी में आते होंगे और आपको पता नहीं होगा। और वो भाई मुझे लगता है कि अगर आप करते हो ना, तो भाई करना छोड़ दो। क्योंकि मेन ज़रिया यही है जिसकी वजह से भाई आप इस सिचुएशन में, अगर भाई इस सिचुएशन को आप बदलना चाहते हो, तो भाई ये ऐसी चीज़ें करना या फिर ऐसी चीज़ें कहना आप छोड़ दो भाई। मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, और जो लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना, वो लोग भाई इसी कैटेगरी में आते हैं। और उनकी परिस्थिति आप ये मत समझिएगा कि नहीं बहुत अमीर है, भाई वो बहुत गरीब भी हैं। और मैं कह रहा हूँ कि हाँ, हो सकता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप कहोगे कि नहीं, मैंने ऐसे लोगों को बहुत सारे देखे हैं जो ये बात तुम बता रहे हो ये गलत है, क्योंकि उन लोगों की लाइफ बहुत अच्छी है और वो ऐसा बोलते भी हैं। हो सकता है कि आप देख रहे होंगे तो यही कहेंगे, बट भाई आप सोचो, जो मैं बताऊँगा वो भाई उसके ऊपर कैसे अप्लाई होती है, ये वीडियो में आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा। देखो, अगर भाई आप भी कहते हो कि पैसा हाथ का मैल है, भाई पैसा तो हमेशा कमाया जा सकता है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ आप कहते हो और आपकी बात पे मैं एग्री कर लेता हूँ। अब भाई मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, हाथ की मैल है, ठीक है, इस हाथ पे, ठीक है, इस हाथ पे मैल चढ़ाने के लिए आपको कितना परिश्रम करना पड़ता है, आप मुझे यकीन से बताइएगा। हो सकता है कि इस पे जो मैल आप कह रहे हो कि ये तो पैसा हाथ की मैल है, इस पे चढ़ाने के लिए आपको भाई हो सकता है कि 10 घंटा वर्क करना पड़ रहा होगा, या फिर हो सकता है भाई आपको 12 घंटा वर्क करना पड़ रहा होगा। हो सकता है कि आपका अपना बिजनेस होगा तो क्या करना पड़ता होगा भाई, आपको भाई कस्टमर से जो आते हैं उनकी भाई बातें आपको सहन करना पड़ता है। हो सकता है कि कोई आपके पास ग्राहक आए और भाई उस टाइम आपको कहे कि नहीं, ये हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए, या फिर मैंने तुमसे ये कहा था तुमने ये दे दिया, और वो भाई गर्म हो गई। हो सकता है कि आपको पैसा दिया हो और कहेगा कि नहीं मेरा पैसा वापस कर लो, तो आप क्या कहोगे। हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट जो ले गया है, तो डिलीवरी की बात कर रहा हूँ और डिपेंड हो वैसे सिचुएशन की, आप देख लीजिएगा, ठीक है, वो कहेगा कि ले जाओ भाई तुम्हारा प्रोडक्ट। अब भाई मैं कह रहा हूँ कि उस मैल को चढ़ाने के लिए आप उस कस्टमर की कितने समय तक बात सुनोगे ना, आप कहोगे कि नहीं, मैं हो सकता है कि भाई उसको कह दूँ कि चलो भाई तुम्हारा पैसा है, तुम ले जाओ, मेरा प्रोडक्ट दे दो। ये मैं मान लेता हूँ कि ये अलग वाली बात है, बट भाई ये समझो कि वो किस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो, वहाँ पे किस चीज़ के लिए कर रहे हो, पैसे ही के लिए ना, ये हाथ की मैल चढ़ाने के लिए ना, तो आपको उसके लिए कितना परिश्रम करना पड़ रहा है ना। अब भाई मैं बता रहा हूँ हकीकत, कि मैं जितने लोगों को देखता हूँ भाई, हकीकत कह रहा हूँ, जो लोग इस चीज़ को कहते हैं उनके भाई ये जो पहने रहते हैं ना कपड़े नीचे के, मैं कहता हूँ कि उनके भाई कपड़े फटे रहते हैं। बस इतना जान लो, इतना भी वो लोग अमीर नहीं हैं जितना उनको अमीर होना चाहिए। अब भाई आप लोग कहोगे कि अरे ये तो मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटी को देखा है जो कि कहते हैं कि पैसा तो हाथ की मैल है। मैं मान लेता हूँ, चलो ठीक है। अब भाई मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, आप इस चीज़ को मान चुके हो, ठीक है, कि पैसा हाथ की मैल है, ठीक है। अब 80 लोग या फिर 90 लोग यहाँ पे, ठीक है, अब पकड़िएगा, 80-90 लोग यहाँ पे और 10 लोग यहाँ पे, ठीक है, और भाई इनको राज़ी करवाना है, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे, और जबकि ये लोग क्या कह रहे हैं, पैसा हाथ की मैल है, समझिएगा, ये लोग कह रहे हैं पैसा हाथ की मैल है, तो ये लोग क्या कहेंगे, जो 10 लोग हैं ये भी कहेंगे हाँ पैसा हाथ की मैल है। किस चीज़ के लिए कह रहे हैं, ताकि ये लोग खुश हो जाएं, और खुश हो जाएंगे तो हो सकता है कि जो सर्विस बेच रहे हैं वो भाई उनके पास जाएंगे। अगर भाई यहीं पे ये लोग जो 10 लोग हैं ये विद्रोह कर लें, अब इनकी भाई आमदनी बहुत ज़्यादा है और ये हो सकता है कि ऊपर लेवल के हों, ठीक है, ये एक्चुअल में नहीं कह रहे हैं कि पैसा हाथ की मैल है, ये भाई इन 80 लोगों को खुश कराने के लिए कह रहे हैं कि पैसे हाथ की मैल है, समझ रहे हो। इसकी वजह से ये लोग कह रहे हैं हाथ की मैल, और इनको पकड़ के आप लोग कह रहे हो 80 जो लोग हैं, और ये भी इनके अंदर बिलीव आ गया है कि पैसा हाथ की मैल है। तो भाई आज से हो सकता है कि ये कर रहे हो ना, तो भाई करना छोड़ दो। क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ी थी हकीकत, ये मैंने एक और वीडियो में बता रखा है, ठीक है, कि पैसा, अगर भाई पैसे की बुराई करते हो तो भाई आपके पास पैसा रहेगा नहीं। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, आपका एक दोस्त है,
ठीक है। और भाई आप उसके साथ बहुत दिन रात रहते हो, ठीक है, और जहाँ भी आपको जाना होता है आप तुरंत उसको बुलाते हो और फटाक से चले जाते हो, ठीक है। अब भाई जब उसको फ़ोन करते हो तो वो आ जाता है। अब भाई कहते हो, ठीक है, उसी दोस्त को कहते हो कि ये अरे इसकी तो वैल्यू ही नहीं, इसको तो 2 कौड़ी में मैं ख़रीद लूँगा, या फिर ये मेरे पाँव की धूल है। तो अब बताओ भाई, मुझे हकीकत बताइएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। वो भाई दोस्त आपका आपके साथ कितने देर तक रहेगा बताओ। भाई मैं हकीकत कहता हूँ, अगर उसके अंदर इंसानियत होगी तो हो सकता है कि उसी वक्त छोड़ दे आपको। समझ गए आप लोग? तो भाई बुराई जिसकी करोगे, ये बुक का सार बता रहा हूँ कि बुराई जिसकी करोगे वो भाई आपको छोड़ देगा। अगर भाई कह रहे हो कि पैसा हाथ की मैल है, तो हो सकता है कि आपके पास पैसा हो ही नहीं। ये भावनाओं के हिसाब से कहोगे तब होगा। अगर जज्बे के हिसाब से कहोगे कि पैसा हाथ की मैल है, अरे यार कि पैसे चंद मिनटों में कमाया जा सकता है, कमाया जा सकता है। एक बार सोच के देखिएगा कि आपके फैमिली में कोई मतलब हॉस्पिटल में पड़ा है, ठीक है, और भाई उसको पैसे की सख्त लोड है आपको, तो आप क्या कहोगे? उस टाइम कहोगे पैसे हाथ की मैल है? नहीं कहोगे ना। आपको तो पता होगा कि हाँ पैसे की एक्चुअल वैल्यू क्या है और इसकी कीमत क्या है। तब आप उस टाइम नहीं कहोगे, जब पैसा आपके पास रहेगा ना तब आप इसको कहोगे कि हाथ की मैल है। और भाई उसी टाइम अगर कहोगे ना तो वो और हो सकता है कि आपके हाथ से भाई उड़ जाए। तो ऐसा कहते हो भाई तो कहना छोड़ दो भाई। आज से कहना छोड़ दोगे तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ भाई धीरे धीरे बेहतर होने लगेगी, ठीक है। तो मैंने जो सोचा है भाई कि नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए हर किसी को भाई, क्योंकि हम लोगों को क्या करना चाहिए, पैसे कमाने के लिए आए हैं भाई, पैसे कमाएंगे। अब इसको पाने के लिए भाई चाहे मेहनत करनी पड़े, चाहे इसको सम्मान देना पड़े, हम इसको करने के लिए तैयार हैं। बट भाई इसको बुरा नहीं कहेंगे भाई। बॉस को अगर आप अपनी बुरा कहते हो, अगर उसको पता चल जाता है तो वो आपको भाई अपनी कंपनी से तुरंत निकाल देगा। निकालेगा कि नहीं? अगर आप कहते हो कि अरे ये बॉस तो मेरे उंगलियों पे चलता है, उसको पता चल जाए तुरंत वो निकाल देगा भाई। समझ गए? तो पैसा को बुरा कहना आज से छोड़ दो भाई, बेहतर होगा। तो भाई इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है भाई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम आप सभी को।